गाइस, वेलकम टू बैक। तो आज हम फिर से उसी टॉपिक पे आ गए हैं जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था एमईएस में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। मैंने बताया उसमें डॉक्यूमेंट बताए थे क्या क्या लगते हैं क्या नहीं लगते। बट उसमें एक्चुअली इस वीडियो में क्या हुआ ना कि उसमें वॉइस कट गई मेरी। मतलब क्या हुआ पता नहीं, क्या इशू आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसकी जो वॉइस होती है बीच में वो कट गई है। तो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है उसमें क्या नहीं, क्योंकि जब वॉइस नहीं आएगी तो समझ में क्या आएगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज न्यू वीडियो बनाता हूँ मैं उसी के, मतलब कि जो मैंने उसमें बताया था और अच्छे से आपको और अच्छे से समझा के बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको आज मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग एमईएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मेरा टॉपिक आज का क्या है, एमईएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मैं आज आपको करके बताऊंगा पूरा एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो कई लोग और बहुत से लोग सोचते हैं कि एमईएस में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते, हमें वहां पे जाके जैसे कि हम चीफ इंजीनियर में जाके हमें कराना। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अपने घर पे आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आप उस पर बैठ के खुद कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कभी खुलता है कभी खुलता है, इसकी वैकेंसी नहीं आती है, आप कभी भी कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो आपके मन में जो टॉपिक जो घुसा हुआ है वो निकाल दो, आप कभी भी कर सकते हो, साल के 12 महीने में किसी भी दिन किसी भी टाइम किसी भी वक्त। ठीक है, बस आपके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए। आप लोग ये कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि आप लोग कैसे बनाओगे एमईएस का, मतलब कि जो आपका होता है ई डी क्लास, आपका कौन सा क्लास आपको बनाना चाहते हो। बट मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, आप ई क्लास बनाओ अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ गाइस आ बिल्कुल चुके हैं हम शुरू अपनी से। कंप्यूटर ठीक स्क्रीन है, पर। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जाके सबसे पहले मेरे चैनल को खोलना है, उसको सब्सक्राइब करना है, प्लस एक प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो यार, मैं आपके लिए इतना करता हूँ, थोड़ा सा आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक कमेंट करोगे तो मुझसे उससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमें अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है। सिंपल, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है। ठीक है आप जाते हैं, जैसे मैं एक अपनी मेल आईडी चुनता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे हम जैसे कि मेरी ये जो वेबसाइट होती है एमईएस की जो रजिस्ट्रेशन वाली, वो मेरी खुली हुई है। अगर आपकी नहीं खुली है तो आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से इसको खोल सकते हो, मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस कमेंट में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको खोल सकते हो। मैं यहाँ से खोल लेता हूँ उसको। जैसे कि हमारा लोड हो रहा है, अब हमारा ये देखो वेबसाइट आ चुका है, यहीं से हमारा सब कुछ होता है। ठीक है, इसको देख लो, ये जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं विकास रोहेला। ठीक है, इसमें आपको ये सब छोड़ना है, यहाँ कहीं नहीं जाना है आपको। सिंपल इसमें जाना है एमईएस ई गवर, ये दिख रहा है आपको, इधर जाना है, इधर हमें जाना है कॉन्टैक्ट एंड ये कॉन्सुलेट इंस्टीट्यूट करके इस पर जाना है। और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है आपको, यहाँ ओको करना है, ओके ओके करना है। ठीक है, अब हमारा ये आ चुका है, आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे हमें सबसे पहले आप आओगे, यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, मेरी तो यहाँ से पहले से रजिस्ट्रेशन है, मेरी आईडी वगैरह सब कुछ है। अगर आपका आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक यार न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं आपको कब बता देता हूँ, यहाँ इंटर नेम ऑफ फार्म, यहाँ आप अपना फार्म का नाम डाल दो। जैसे आपका नाम अंकुर, मेरा नाम अंकुर है, मैंने अंकुर फार्म डाल दिया। यहाँ पैन कार्ड सेलेक्ट कर लो, अपना पैन कार्ड डाल दो, यहाँ पे नंबर डाल दो उसका। ठीक है, नेम ऑफ डायरेक्टर, यहाँ अपना नाम डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, ओटीपी आएगा, अटेंडेंस मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर या एड्रेस डाल दो, यहाँ पासवर्ड डालो, यहाँ दोबारा से पासवर्ड डालो, यहाँ यूजर टाइप डाल दो, कौन सी यूजर हो आप, कॉन्सर्ट कॉन्टैक्टर, आप यहाँ कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी डालो, यहाँ ईमेल आईडी का ओटीपी डालो, यहाँ कैप्चा डालो। ठीक है, और इसको कैप्चा को डाल के यहाँ सबमिट करो, आपका दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन, आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से सिंपल बना सकते हो। जैसे कि मेरा तो पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो मैं सिंपल जाके लॉगिन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ मोबाइल पे क्लिक करूँगा, ओटीपी आएगा एक, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैप्चा डालूंगा। जैसे कि मैं कैप्चा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा करूँगा। ये जैसे कि स्मॉल ई के कैपिटल बाई टी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेंड ओटीपी पे भी क्लिक करता हूँ, मेरे फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। जैसे कि ओटीपी मेरे फ़ोन पे आएगा, 1 मिनट, जैसे कि ओटीपी आ चुका है। ओटीपी है हमारा ओटीपी, 1 मिनट, हमारा ओटीपी है AKRNP ठीक है, ओटीपी एकदम अलग टाइप का होता है इसमें। जैसे कि हमारा सब कुछ हो चुका है, अब हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ हम ओके करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपनी मेन जगह पे, हमें यहाँ आना है। जैसे मेरा देखो अंकुर इलेक्ट्रिकल करके लिखा है ना, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्लिक करना है सबमिट, सबमिट एप्लीकेशन, हमें यहीं से सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ हमें क्लिक करना है प्रेस, ये देखा है ना प्रेस इंस्टीट्यूटेड, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ये आ चुका है हमारा रजिस्ट्रेशन करने की जगह। आपकी ये क्लास, आप कौन सी क्लास लेना चाहते हो, हम क्लास लेना चाहेंगे ई, जैसे कि स्टार्टिंग सब ई से करते हैं तो हम ई लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे ई। अब ई में आप लोग ये देखो, क्रिटिकल फॉर फ्रेश स्टीम एंड ऑपरेशन, अपर ट्रेडिंग लिमिट, अगर आप ई लोगे ना तो आप 25 लाख तक का ठेके ले सकते हो, मतलब कि जिसका अमाउंट 25 लाख है। और ये स्टैंडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका है 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस और कंप्लीट वर्क इन लास्ट 5 ईयर, तेरी वर्क कंप्लीट 7.50, इसका मैं आपको पहले ही सब कुछ समझा चुका हूँ। अगर आपने 3 वर्क किए हैं तो 7.50 लाख का एक होना चाहिए, 2 किए हैं तो 10 लाख का होना चाहिए, एक किया है तो 20 लाख का होना चाहिए, मतलब 20 लाख का होना चाहिए। ठीक है, 20 लाख तक आपका होना चाहिए जितने साल में आपने किया हो, 3 2 1। ठीक है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25 लाख फॉर लास्ट 2 कन्वेंशन ईयर। आपको एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने बैंक द्वारा, वो बताएंगे कि इसके पास इसकी बैंक में 2 साल का जो टर्नओवर होता है, मतलब पैसा आना जाना, वो 25 लाख है। 25 लाख से ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना अच्छा, 25 लाख तक आपका चल जाएगा। ठीक है, और तीसरा है ये फाइनेंशियल,
सॉल्वेंसी अप टू 10 लाख और फाइनेंशियल साउंड इंजॉयमेंट अप टू रुपये 25 लाख। मतलब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए, मतलब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए, घर वाले से लेके किसी से लेके भी आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। वर्किंग कैपिटल नॉट लेस देन रुपये 5 लाख, आपका वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए का होना चाहिए, ठीक है। ये इंजीनियर, आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए, या फिर आप हायर कर लो इंजीनियर, या आप खुद का होना चाहिए। किसी की भी डॉक्यूमेंट ले सकते हो, आपके परिवार में दोस्त रिश्तेदार जो भी हो उसका डॉक्यूमेंट लेके आप लोग एक इंजीनियर चाहे हायर कर सकते हो। अगर आप हायर नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही ले सकते हो एक इंजीनियर को, ठीक है। तो इंजीनियर होना भी जरूरी है इसमें। अब हमारा आता है तीसरा। अब जैसे कि हमारा ये लास्ट वाला है, ये मैंने बता दिया आपको, एक इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, या अगर आप इंजीनियर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंजीनियर के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है ये 35, ये 35 लाख। ये क्या है, इसमें क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए 35 लाख रुपए तक की, समझ रहे हो। आपके पास प्रॉपर्टी, घर, दुकान जो भी उसमें चल सकता है। इसमें 80% आपका घर या मकान हो सकता है, ठीक है। 80% आपके पास एसेट होना चाहिए। उसमें क्या है, मतलब कि आपका घर भी चलेगा, मकान भी चलेगा, प्लॉट भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। आपके नाम हो, अगर आपके डैडी के नाम है तो आप डैडी के नाम, डैडी के एक एनओसी ले सकते हो उनसे, एनओसी की मैं ये अपने बेटे को यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तहसील में जाके आपका हो जाएगा। अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें हेडक्वार्टर सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा हेडक्वार्टर पड़ता है। जैसे मेरा पड़ता है सेंट्रल, आपका जोन पड़ता है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो गुवाहाटी। मेरा हेडक्वार्टर पड़ता है सेंट्रल, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने हेडक्वार्टर सेलेक्ट कर लिया। अब ये जोन सेलेक्ट करो, आपका जोन कौन सा पड़ता है, आप ये कौन सा सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं कर लेता हूँ बरेली, जबलपुर, मैं कर लेता हूँ लखनऊ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये अथॉरिटी होता है, इसको सेलेक्ट करो, कौन सा CW लोगे आप, CW आगरा लोगे, CW प्रयागराज, CW लखनऊ, हम ले लेते हैं CW आगरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे सिविल इंजीनियर, आप कौन सा काम करना चाहते हो, किसके ठेकेदार बनना चाहते हो। जैसे मैं बनना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक इंजीनियर वर्क, ठीक है, मैं इसका बनना चाहता हूँ। यहाँ पे आप क्या क्या इसमें लेना चाहते हो, ये मैं सब पे क्लिक कर देता हूँ, 33 KB 33 KB, ये सारे काम मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा ऊपर। ऊपर हमें देखिए, ये है हमारा IFBB 2190, ये इसका फॉर्म है, ठीक है। इसको मैं पहले डाउनलोड करता हूँ, आपको फॉर्म दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा डाउनलोड हो रहा है, ये देखो हमारा डाउनलोड हो गया है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट एज कॉन्ट्रैक्टर, IB, यहाँ पे नाम लिखो, ठीक है। यहाँ पे नाम वगैरह लिखो, ये सब कुछ भरने का होता है। सिविल इंजीनियर वर्क्स, बिल्डिंग, वाटर सप्लाई, सीवेज, डिप्लोमा, ठीक है, ये सब आपको भरना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगानी पड़ेंगी, सब कुछ आपको यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है। ये हेड रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पार्टिकल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, ब्रांच ऑफिस, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको बताऊँगा ये कैसे भरना पड़ेगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो इसलिए मैं अभी आपको सब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है हमारा एफिडेविट फॉर्म कंपल्सन और फॉर्म, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा अपनी फॉर्म के नाम से, ठीक है। जैसे मैं सबको यहाँ भरता हुए चलता हूँ, जैसे अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे नहीं बनाना अभी किसी का, ठीक है। अगर आप में से किसी को बनवाना है तो आप मेरे से बनवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको भरता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट भरते हुए चलता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट में भरता हूँ। तो जैसे कि गैस मैंने ये सारे भर लिए, आप लोग देख सकते हो। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने अपने मन से डॉक्यूमेंट भर दिया, मतलब कि ये कुछ भी भर दिया मैंने, मतलब PDF। तो यहाँ पे मैंने सारे आपको अपलोड करके दिखा दी कैसे अपलोड होंगे। आपको क्या करना है, इसमें आपको अपलोड करना है, सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करना है। जैसे कि ये फॉर्म अगर मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक PDF कम से कम 17 18 पेज का है, ठीक है। जैसे मैंने ये डाउनलोड किया, इसको आप लोग देखो, इसमें कितने पेज हैं आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये है, यहाँ पे हमें सब डिटेलें भरनी है, जैसे ये नेम ऑपरेटर, फॉर्म, रिलेशनशिप, और ये सारी हमें डिटेल भरनी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ऐसे देख सकते हो, यहाँ जैसे हमें फ़ोटो लगानी है 3, यहाँ हमें अपनी फ़ोटो लगानी है 3 जिसके नाम पे आप कर रहे हो, ऐसे करके हमें ये फॉर्म भरना है। अगर मैं आपको ये बताऊँगा भरना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एक ही फॉर्म में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो इसको हम बाद में भरेंगे। पहले मैं आपको एक इसका तरीका बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा, ओके ब्रो। तो हम लोग आगे इधर, मैंने इधर सब कुछ भर दिया। आपको ये डाउनलोड करने हैं, पहले डाउनलोड करके उनको भरना है, भरने के बाद फिर उनको यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको प्लीज इंटर रिमार्क भी लिखना है कुछ, जैसे इसके बारे में आपको कुछ रिमार्क लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ ये माई न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये आपको भरना है पूरा, यहाँ पे कुछ भी लिखना है आपको। उसके बाद हम जैसे कि यहाँ पे हमें ये हमें अपनी कमांड वगैरह चुननी है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप किसका ठेकेदार, जैसे मैं सिविल इंजीनियर का, जैसे मैं इलेक्ट्रिक का मैंने कल बताया था, इलेक्ट्रिक का हम चुनेंगे। ये हम सारी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हट गई थी थोड़ा, इसको हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम ऊपर आएंगे। अब हमारा एक यहाँ पे क्या है, प्लीज़ इंटर डॉक्यूमेंट नेम, यहाँ पे हम एडिशनल रूल, जैसे मैं आधार देता हूँ, आधार, ठीक है। आधार यहाँ पे एक फाइल अपनी किसी भी ले लो, जैसे मैं कोई भी ऐसी फाइल ले लेता हूँ। इसका फाइल ले लिया मैंने, सॉरी ये फाइल नहीं ले सकते हम ये फाइल ले लिया मैंने। यहाँ पे रिमार्क लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसे करके जो आपका मन हो वो लिख दो आप, ठीक है। ये हमारा हो गया, फॉर्म पूरा हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखो E क्लास का सब कुछ रेडी हो चुका है हमारा, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको हमें क्लिक कर देना है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्या है। अलग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखो, इसके जो पीछे वाली वीडियो है उसमें मैं आपको MES के बारे में फुल गाइड दे चुका हूँ। ये क्या है, बैलेंस शीट, 5 ईयर्स, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। और चाहे मैं आपको एक बार और समझा दूंगा इसको, ठीक है, कि ये क्या है क्या है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट में, आप लोग मुझे कॉल करो, मैं अपना WhatsApp नंबर दूंगा, ठीक है, कमेंट में आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो।
तो ये हमने कर दिया। अब हमारा सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको कब बनवाने पड़ेंगे, जैसे भी आप बनवाओ। नॉर्मल 2-3 चीज़ इसमें ज़्यादा है और सबका जुगाड़ भी हो जाता है। मैंने आपको वीडियो में जुगाड़ करना भी बताया है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसमें मैंने जुगाड़ करना भी बताया कैसे जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ई का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ से अगर सबमिट करता हूँ, मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे गलत भरे हैं। और जो एमईएस का पोर्टल है वो चेक करता है कि ये सही है या गलत है। तो मैंने सब कुछ गलत भरा है, जैसे आपको पता है मैंने एक ही PDF सब में भर दिया है, ठीक है। तो टोटली हमारा गलत है। जैसे कि इसको मैंने शायद नहीं भर पाया, इसको भी हम भरते हैं। हाँ, भर चुका था वो। जैसे हमारा टोटल गलत है, ये सब कुछ गलत है हमारा। मैंने आपको केवल एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि आप लोग ऐसे करोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट भरोगे, उसके बाद आपको सिंपल इस पर टिक करना है सेल्फ डिक्लेरेशन पे, ठीक है। जैसे मेरे फॉर्म का नाम है अंकुर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर मैं सबमिट करूँगा दोबारा से रिफ्रेश पेज आ जाएगा। मैं सबमिट करता हूँ, मैं ओके करूँगा। देखो क्या हुआ अभी, अभी तो कुछ नहीं हुआ। शायद मैंने कुछ इसमें, हाँ ये देखो कमांड हेडक्वार्टर, जैसे मैं इसको चुन लेता हूँ। यहाँ पे मैं जॉन 1 चुन लेता हूँ। इंजीनियर अथॉरिटी में चुन लेता हूँ CWE1। मैं ऐसे ही चुनता हूँ। आपका जो पड़ता हो आपको वो चुनना है। आपका जो चीफ इंजीनियर पड़ता हो, कमांडर हेड, ये आपका जो पड़ता हो, ये सब आपको अपने CW वगैरह, आपका जो जहाँ पे आप ठेका लेना चाहते हो वो चुनना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबमिट करना है, ओके करेंगे। जैसे मैंने ओके किया तो अभी भी शायद कुछ गलत आ रहा है। मैं एक बार चेक करता हूँ क्या, ये देखो इसको शायद हमने भर नहीं पाया है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं, ये भी सही है। तो ये हमारे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये घूम रहा है, ठीक है। अभी ये प्रोसेसिंग में है, तब तक ये प्रोसेसिंग में है। ये देखो सिंपल हमारे में ये आ चुका है, द पेज आर लुकिंग आर टेम्परेरी अनअवेलेबल प्लीज ट्राई अगेन। जैसे कि हमने सारा कुछ गलत भरा था इसलिए वो इशू आया। आप अच्छे से भरोगे तो आपका आएगा। आपको उसके बाद अपनी थोड़ी डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी कोई नहीं बनाना है फॉर्म पर, आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा आपका 4 से 5 हज़ार रुपये। उसके बाद आपका एप्लीकेशन चला जाएगा, फिर आपके पास कॉल आएगी या ईमेल मैसेज जो भी आएगा, वहाँ से आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है उधर से आपके पास आएगा। आपको एक बार वहाँ विजिट करना है, विजिट करके आपसे जो वो डिटेल मांगेगी डिटेल देना है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो लगेगा। और सिंपल आपका एक से 1.5 महीने का प्रोसेस के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से, और आप वहाँ से भी आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास PDF भी आ जाएगा और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर मैं आपको एक वीडियो में बताना चाहूँ तो मैं नहीं बता सकता, मैं 2-3 घंटे की वीडियो भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इतना मैंने कर दिया है कि आपके सारे कॉन्फिडेंस दूर हो जाएंगे। अगर आप मेरी सारी वीडियो देख लोगे तो आप आराम से अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो अगर आपको जिस टॉपिक पे चाहिए मैं बताऊँ उस टॉपिक पे बना दूंगा, ठीक है। तो भाई प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कमेंट मत करो, बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे एमईएस के ऊपर। बहुत अच्छी आप लोग कमेंट बताओ किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है वो सारे मैं बता दूंगा, कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, क्या क्या लगेगा। उस पर आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊँगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।